प्रत्येक जातक का जन्म जिस भी समय होता है उस समय चंद्रमा कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, उसी के अनुसार उस जातक की राशि और नक्षत्र निर्धारित होते हैं। और यही नक्षत्र जो है उसके जिंदगी भर काम करने वाले होते हैं, क्योंकि उसको जो भी कार्य करना होता है तो नक्षत्रों के अनुसार ही अगर आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको अधिक सटीकता प्राप्त होती है, क्योंकि नक्षत्र सूक्ष्म से सूक्ष्म कैलकुलेशन करने में सहायक होता है। राशियाँ, क्योंकि राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र होते हैं और राशि प्रत्येक तीनों नक्षत्रों को भोगती है। चंद्रमा इन जिस भी नक्षत्र में होंगे उन नक्षत्रों को राशियों के अनुसार वो भोगेंगे और फिर वो अगली राशि में चले जाएंगे। तो जो अगर आपकी कोई भी राशि है तो उस राशि में जो भी नक्षत्र है और जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो इसीलिए राशि से अधिक नक्षत्रों को महत्वता देनी चाहिए, क्योंकि राशि के तो 3 भाग हो जाते हैं। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण में जो नक्षत्र होते हैं, ये 9 चरण 3-3 चरणों के अनुसार 9 चरणों को मिलाकर के एक राशि का निर्माण होता है। तो राशि जो है अपना फल जो है वो नक्षत्रों पे जो है ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें सटीकता अधिक दिखाई देगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नक्षत्र के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा के अनुसार आपका नक्षत्र भी निर्धारित हो गया है। अब नक्षत्रों में अगर आप देखेंगे, प्रत्येक जातक को जिसका भी जन्म होता है एक एक नक्षत्र निर्धारित हो जाता है। और इसका बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और उस जन्म कुंडली में आपको देखना होगा कि आपकी राशि कौन सी है और उस राशि में जो है चंद्रमा कौन से नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अतः अगर आप कोई भी शुभ कार्य करने वाले हैं तो इससे पहले आपको हमेशा जातक जो भी है उसको चंद्र राशि के अनुसार, जब भी आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपकी जो भी चंद्र राशि है और चंद्र राशि के अनुसार जो भी आपका नक्षत्र पड़ रहा है उस नक्षत्र को जरूर ध्यान में रखिए। और फिर उसी के अनुसार जो है आपको देखना होगा कि जिस दिन आप जो काम करने वाले हैं, चाहे आप कोई भी शुभ मुहूर्त निकाल लीजिए, किसी से भी अगर आपने बोला है कि ये जो मुहूर्त है, किसी पंडित के पास आप गए और पंडित ने कहा कि आपके लिए ये वाला मुहूर्त सही है और इस तिथि और डेट के अनुसार आप काम कर लीजिए। लेकिन यकीन मानिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घात नक्षत्र, आखिर ये घात नक्षत्र होता क्या है। किसी पंडित ने आपको एक शुभ तिथि बता दी है और आपको कहा है कि आप इस काम को इस शुभ तिथि में कर लीजिए, लेकिन अगर उसने नक्षत्र पे ध्यान नहीं दिया है तो जो भी आप काम करने वाले हैं उस काम में आपको हानि और संकटों का सामना करना पड़ेगा और उस कार्य में कभी भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो आखिर ये घात नक्षत्र होता क्या है और ये घात नक्षत्र निकाला कैसे जाए, कैसे आपको पता चले कि घात नक्षत्र क्या होता है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 12 राशियाँ हैं और हर राशि के लिए एक नक्षत्र होता है और वो नक्षत्र घात नक्षत्र होता है। तो 12 राशियों के लिए कौन से नक्षत्र आपके लिए घात नक्षत्र पड़ने वाले हैं, तो इन सभी की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहती हूँ और मैंने सोचा है कि अब कभी भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी
तो मैं वैसे देती ही देती हूँ, लेकिन ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी एक अवश्य दिया करूँगी जिससे आपकी नॉलेज में और अधिक इजाफा होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो उस जातक का जन्म जो है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जब वह अपनी माता के गर्भ में आता है, तो जब उसकी 9 महीने का जो समय होता है, 9 महीने के समय पूर्ण होने से पहले जब उस जातक का जन्म होने वाला है, यानी माता जब प्रसव करने वाली होती है, तो जो ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मदेव प्रसव करवाने का जो समय है वो सूर्य देव को देते हैं और सूर्य देव के पास 10 दिन का समय होता है और वह आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही सूर्य देव आपको इस जन्म में पूरी जो भी आपके कर्मों के अनुसार नक्षत्र ग्रह की जो व्यवस्था उन्होंने बिठाई होती है, ताकि पिछले जन्म में जो भी आपने अच्छा या बुरा कोई भी कार्य किया है उस कार्य को भोगने के लिए अब आपको अगला जन्म मिल रहा है। तो सूर्य भगवान उस नक्षत्र उन ग्रहों की ऐसी परिधि बना देते हैं और उन 10 दिनों में उस परिधि के अंतर्गत के अंदर ही उस जातक का जन्म होता है। फिर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर आपको उसी के अनुसार अच्छे जब ग्रह नक्षत्र चल रहे होंगे तो आपका जन्म उस समय होगा। और अगर आप यहाँ पे दुख भोगने के लिए आए हैं पिछले जन्म के कर्मों के कारण, तो फिर आपको उसी परिधि के अनुसार जो है सूर्य भगवान 10 दिन के अंतर्गत जो भी समय होगा उसमें आपका जन्म निर्धारित करते हैं और फिर माता को प्रसव होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी आपका जन्म होता है तो जिस भी ग्रह में और जिस भी ग्रह की जो महादशा चल रही होती है और उस महादशा में कौन से ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही होती है, तो आपका पिछला जन्म जब होता है और पिछले जन्म में जब आपकी मृत्यु हुई होती है उस मृत्यु के समय आपके जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही हो, जैसे मान लीजिए किसी जातक का जो है मंगल की महादशा चल रही थी और मंगल की महादशा में अगर उनका जो है बुध की प्रत्यांतर दशा चल रही है तो और उसी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब उस जातक का पुनर्जन्म होगा दोबारा तो से मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा और उस अंतर्दशा में जिस प्रत्यांतर दशा में उसकी मृत्यु हुई थी उसी प्रत्यांतर दशा के अनुसार आपका जन्म इस समय होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल ज्योति सतह ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करिए। जैसे मैंने आपको घात नक्षत्र के बारे में कहा कि घात नक्षत्र में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं अगर किसी पंडित ने आपको कोई मुहूर्त भी निकाल के दिया है, लेकिन अगर आपकी नक्षत्र के अनुसार अगर जो मैं नक्षत्र अब आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ यहाँ पे पड़ रहा है तो आपको अपना घात नक्षत्र अवश्य देखना चाहिए। तो सबसे पहले राशि में आती है मेष राशि। मेष राशि जो है जिसकी भी जन्म की जो राशि होगी उसका जन्म जिसका भी जन्म मेष राशि में हुआ है तो मेष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। अब इन मेष राशि के तीनों में से किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आपको जो है जो घात नक्षत्र होगा आपका वो होता है मघा नक्षत्र। ये मेष राशि वालों के लिए है। तो अगर किसी पंडित ने आपके लिए कोई भी मुहूर्त आदि इत्यादि निकाल दिया है और उसके बावजूद आप जो ये काम शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आपको ये जरूर देखना है कि आपकी जो मेष राशि है और जिस दिन वो मुहूर्त निकाला गया है तो उस दिन कहीं मघा नक्षत्र तो नहीं है। अगर मघा नक्षत्र है तो आपके लिए जो भी शुभ मुहूर्त निकाले गए हैं ये शुभ मुहूर्त वहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि नक्षत्रों पे बहुत अधिक ताकत होती है, यही आपके काम को, आपके शरीर को, आपकी सफलता को निर्धारित करते हैं। तो
मघा नक्षत्र आता है वृष राशि मेष राशि के लोगों के लिए मघा नक्षत्र घात नक्षत्र होता है। तो इस समय इस नक्षत्र में किसी प्रकार का कोई भी काम ना करें। उसके बाद आ जाती है वृष राशि। वृष राशि के लिए जो घात नक्षत्र होता है वो होता है हस्त नक्षत्र। तो वृष राशि वालों को भी इस नक्षत्र के समय हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो घात नक्षत्र होता है वो होता है स्वाति। तो आपको स्वाति नक्षत्र में संभल के रहना होता है। उसके बाद आता है कर्क राशि और कर्क राशि के लिए जो होता है अनुराधा। तो ये अनुराधा नक्षत्र आपके लिए घात नक्षत्र कहलाएगा। और यहाँ पे ना केवल मैं काम के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए मान लीजिए कोई आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, इवन अगर आप घर वगैरह खरीदने जा रहे हैं, किसी चीज़ की डील इत्यादि भी करने जा रही हैं, तब भी आपको उसमें नुकसान ही होने वाला है और आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी, चाहे आप कितने भी जिद्दोजहद कर लीजिए। तो कोशिश करिए कि जो भी मैं नक्षत्र सिद्धांत बताती हूँ ना, उस नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आप देखिए कि आखिर कौन से नक्षत्र आपके लिए शुभ पड़ रहे हैं, उसके अनुसार आप कार्य कर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो जो मूल नक्षत्र है वो इनके लिए घात नक्षत्र कहलाता है। और सिंह के बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और इसके लिए घात नक्षत्र आता है श्रवणा नक्षत्र। श्रवणा नक्षत्र घात नक्षत्र होता है। उसके बाद आपके आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए सतभिषा, जो सतभिषा नक्षत्र है ये घात नक्षत्र के अंतर्गत आता है। फिर आती है आपकी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए रेवती, ये गुरु का नक्षत्र होता है, तो ये आपके लिए घात नक्षत्र कहलाएगा। उसके बाद आती है धनु राशि। तो धनु राशि के लिए अगर आप देखेंगे पड़ता है भरणी, ये सूर्य का नक्षत्र होता है और ये आपके लिए घात नक्षत्र रहने वाला है। उसके बाद आता है मकर राशि। तो मकर राशि में जो घात नक्षत्र आपका पड़ता है वो होता है रोहिणी। उसके बाद आपका आ जाता है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में जो आता है वो घात नक्षत्र आपका पड़ता है आद्रा, जिसका स्वामी होता है राहु। और अंत में जो राशि आती है मीन राशि। और मीन राशि के लिए जो घात नक्षत्र होता है वो होता है आश्लेषा नक्षत्र। तो ये जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं आपकी राशियों के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी, चाहे वो कोई भी राशि, जिस तरह से मैंने कहा है नक्षत्र आप किसी भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, लेकिन जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, लेकिन जो आखिरी जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये 3 नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कृतिका का एक चरण जो है वो मेष राशि में रहेगा और बाकी के 3 चरण वृष राशि में चले जाएंगे। तो आपको जो है कृतिका नक्षत्र को नहीं देखना है। अब कृतिका नक्षत्र जो है अगर मेष राशि में पड़ रहा है तभी आपको मघा नक्षत्र जो है अशुभ फल देने वाला है, लेकिन वही कृतिका नक्षत्र अगर वृष राशि में पड़ जा रहा है तो वृष राशि के लिए हस्त नक्षत्र जो है वो अशुभ रहने वाला है, ये घात नक्षत्र की में रहेगा और फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो नक्षत्रों से संबंधित ये जो मैंने आपको जानकारी दी है इसको जरूर यूटिलाइज कीजिए, यूज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।